Assalamu alaikum and welcome to the YouTube channel Like Cadet College Pubbi. This is your biology teacher and today we talk about the new unit of class 10th biology. The name of this unit is reproduction. So dear student, first we should know about what is reproduction. So reproduction is derived from Latin. ये एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है जो कि मजमुआ है दो अल्फाज का, री एंड प्रोडक्शन. सो री मीन अगेन, प्रोडक्शन मीन ब्रिंगिंग फॉरवर्ड या प्रोड्यूस. ब्रिंगिंग फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि वो क्या करे, अपने आप को आगे बढ़ाए, अपने नस्ल को, अपने स्पीशीज़ को क्या करे, आगे बढ़ाए, या कोई नए स्पीशी को प्रोड्यूस करे. अगर हम रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की तरफ आए, सो रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, यानी ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें से सेम स्पीशी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं. यानी ये एक अमल है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने नए बच्चे को या न्यू डॉटर सेल को प्रोड्यूस करे. इस अमल को हम क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे. सो रिप्रोडक्शन की इम्पोर्टेंस क्या है कि इससे हम क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पीशी, यानी एक ऑर्गेनिज्म अपने स्पीशी को कंटिन्यू रखता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने नस्ल को बढ़ाता है. इसलिए रिप्रोडक्शन जो है ये इम्पोर्टेंट होती. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग सोचे कि हमारे साथ रिप्रोडक्शन ना होती, अगर किसी ऑर्गेनिज़म का नस्ल आगे नहीं बढ़ता तो ऑर्गेनिज़म जो होते इस दुनिया से ख़त्म हो जाते और इसी तरह कोई भी चीज़ नहीं रहती. इसी तरह जो रिप्रोडक्शन है इसके दो टाइप्स होते हैं. एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं sexual reproduction. Now dear student, first we have to discuss the sexual reproduction, and after the completion of sexual reproduction we have to discuss the asexual reproduction. So first dear student, there is a asexual reproduction. First I told you that where जहाँ पर हमारे पास a आता है bio में, so it's mean that it's not. Sexual mean sex. It's mean that a is the name indicate asexual, के not, it's mean that no sex is involved in this kind of reproduction. No sex is involved. It's mean that the definition is like that a single organism reproduce without the involvement of the sex gamete. यानी एक जिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस तरह की रिप्रोडक्शन होती है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और इनमें से क्या करते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के गेमीट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है, और इनका जो ऑफस्प्रिंग है, इनके ऑफस्प्रिंग जो होती है वो जेनेटिकल आइडेंटिकल होते हैं. इट्स मीन दैट इनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो पेरेंट्स के बिल्कुल एक जैसे होते हैं, उनमें से कोई भी बिग डिफरेंस नहीं होता. इसी तरह अगर हम मेथड या एग्जांपल की बात करें कि ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किन तरीक़ों से होता है, तो उसमें से बाइनरी फिजन है, बडिंग है, फ्रेगमेंटेशन है, बहुत सारी इसके टाइप्स मौजूद हैं बुक में. इंशाल्लाह हम इसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे. और अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऑर्गेनिज्म की बात की जाए तो ये क्या है, ये हमारे पास बैक्टीरिया और फंजाई में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की समझ आ चुकी होगी. नाउ वी or move toward the sexual reproduction. As the name indicates, sexual reproduction means sex are involved. First, sex are involved, in which asexual reproduction is a type of reproduction in which the fusion of male and female gametes occur, जिसमें से मेल और फीमेल गेमीट्स की फ्यूजन्स होती है. इसी तरह अगर मेल गेमीट जो होते हैं वो स्पर्म होते हैं और फीमेल गेमीट जो होती है वो ओवा होती है. स्पर्म और ओवा जब कंबाइन होती है ये हमारे पास क्या बनाता है, ये हमारे पास जाइगोट बनाता है. इसी तरह जाइगोट जो है फिर वो हमारे पास फर्दर वो एक स्पीशी में, एक बच्चे में तब्दील हो जाते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं. डियर स्टूडेंट, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए उसके ऑफस्प्रिंग की, तो इनका ऑफस्प्रिंग यानी इनका जो बच्चा है वो
जेनेटिकली वेरिड होता है किस चीज़ से? अपने पेरेंट्स से, यानी वो मुख्तलिफ होता है अपने पेरेंट्स से। इनकी जो एग्ज़ाम्पल है वो ह्यूमन्स है, एनिमल है और फ्लावरिंग प्लांट्स है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इस टॉपिक की समझ आ चुकी होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी का हो तो वो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकता है, और इंशाल्लाह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में।